गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों यहाँ पर पिछले वीडियो में आप याद कीजिए, मैंने यहाँ पर सेट्स का एक एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट किया हुआ था और इसके बाद आपको बताने वाला हूँ एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट और भी बहुत सारे सेट्स आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, आपने क्वेश्चन किए हुए हैं तो आप उसका आंसर मुझे आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि मेरा ये आंसर आया हुआ है। सभी को मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा। आप चाहो तो टेलीग्राम पर भी आप भेज सकते हो। तो बच्चों अब इसके बाद पढ़ना है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और है बहुत इजी है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे इसको गलती कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई क्लास 11th का यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और वो एक क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई पढ़ रहे हैं क्लास में तो वो तो एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक, अगर मैं बोलूँ कि क्लास 10th और क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो दोनों ही क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है भाई, इम्पॉसिबल है। तब उस केस में हम कह सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर डिफिनेशन लिख लीजिए और मेन जो फार्मूला है वो आप लिख लीजिए। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है बच्चों, देखिए ये जो पूरा सेट्स का पार्ट है वो पूरा का पूरा एक थ्योरेटिकल है, इसलिए आपको पूरा इसमें अच्छे से डिफिनेशंस, टाइप्स और एग्जांपल्स, फार्मूला सब आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक से क्वेश्चन आप लगा पाओगे। नहीं तो है बहुत इजी चैप्टर और बहुत सारे टीचर्स इसको लास्ट में पढ़ाते हैं क्योंकि ये बच्चे लोग भूल जाते हैं सेट्स, और मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ ताकि जब आप इसको लास्ट में ना पढ़ो, आप मान लो आपको भूल भी गए हो तो आप इसको इतना अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लो कि आप भूलोगे ही नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका डिफिनेशन, सेट विच does not contain any element is called the empty set. एम्प्टी सेट को हम वाइड सेट भी बच्चों बोलते हैं, और द वाइड सेट। अब अगर मैं इसका एम्प्टी सेट का मैं एग्जांपल लूं तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इट इज डिनोटेड बाई, या तो बच्चों इसको फाई से दिखा दो या एक कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वो भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। अब यहाँ पर जो आपके क्लास 11th का लेवल का ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सेट्स जो है वो क्लास 8, क्लास 6 के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, जितने भी ICSE बोर्ड के स्कूल हैं और भी अलग अलग CBSE बोर्ड्स के स्कूल हैं उसमें ये पढ़ाया जाता है। तो ये अगर कोई भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको लेना है थोड़ा अपने स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल लेना है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल, A is equal to X such that X is lies between 1 and 2. There X is a natural number. तो अब बच्चों ये बताओ कि यहाँ पर A is equal to X such that X is lies between 1 and 2 and X is a natural number। क्या ये एम्प्टी सेट है कि नहीं? ध्यान दीजिए, ये एम्प्टी सेट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो एक नेचुरल नंबर है, लेकिन 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है? कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट का। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई ये सेट है तो इसका यहाँ पर रीज़न लिखिए। तो रीज़न आप लिख सकते हो
कि वेयर x इज अ नेचुरल नंबर एंड नो एलिमेंट बिटवीन 1 and 2, दैट इज द एम्प्टी सेट। इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, एक और एग्जांपल आप ले लो, जैसे मैं यहां पर लिख दिया b इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज रेशनल नंबर एंड x इज रेशनल नंबर। तो अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहां पर इसको थोड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बिग ब्रैकेट मत बना दीजिएगा, नहीं तो वो क्लोज ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहां पर तो x स्क्वायर माइनस 2 है, तो क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक तुम्हारा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एम्प्टी सेट का, है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है रेशनल नंबर्स को। और भी एक और एग्जाम्पल आप ले लो, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2। तो अब बच्चों यहां पर देखिए x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2। तो क्या ऐसा कोई प्राइम नंबर्स है जो इवन होना चाहिए और 2 से ज़्यादा होना चाहिए? 2 के अलावा जो है ना इवन कोई है ही नहीं। आप काउंट करके आप देख लो, यहाँ पर 2 के अलावा 3, 5, 7 और 11, 13, 19, 17 ये आपको नंबर्स मिलेगा, लेकिन वो इवन नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 के अलावा। और 2 से ज़्यादा यहाँ पूछा गया है। जब 2 से ज़्यादा पूछा गया है तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। तो ये आपको नोट कर लेना है बच्चों, और ये आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। और ये जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से लगा लोगे। अब बच्चों आपको पढ़ना है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है ये भी ध्यान में रखिए। यहाँ पर मैं आपको नंबर के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि ऐसे समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। मैंने आपको बताया ही था कि भाई सेट्स चैप्टर है, तो यहाँ पर हर चीज़ लिख करके समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मुझे पढ़ना है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सेट्स। अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है बच्चों? अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और कर्ली ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, b इज इक्वल टू a, b, c और यहाँ से x, y, z, कुछ इस प्रकार का मैंने ले लिया। और एक और एग्जांपल मैंने ले लिया, c इज इक्वल टू मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर बच्चों मैंने a इज इक्वल टू इतना नंबर से लिया, b इज इक्वल टू इतने अल्फ़ाबेट्स ले लिया और c इज इक्वल टू ये मैंने ले लिया। ये एक सेट है। तो अब इसमें मुझे बताना है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि a इज इक्वल टू यहाँ पर नंबर्स लिखा हुआ है। कौन से नंबर्स हैं? एक नेचुरल नंबर्स है और वो भी नेचुरल नंबर्स फिक्स है, 5 तक दिया गया है। b इज इक्वल टू एक अल्फ़ाबेट है, a, b, c, x, y, z, ये भी फिक्स नंबर्स है। और यहाँ सी वाले में मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक आदमी है जो प्रेजेंट है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? भाई उसका जुड़वा हो सकता है, लेकिन वो अकेला आदमी डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं हो सकता, असंभव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ए और बी जो है वो फाइनाइट है, सी इनफाइनाइट है। तो मैं इसको एफ और एफ से दिखा दूंगा और ये इनफाइनाइट से दिखा दूंगा। तो इस टाइप से आपको जो है थोड़ा सा देखना है। अब चाहो तो अब मैं इसी क्वेश्चन में इनफाइनाइट में कुछ इस प्रकार दिखा सकता हूं कि
जो नंबर्स ऑफ यहाँ पर नेचुरल नंबर्स हैं, अगर मैं उनको इनफाइनाइट दिखा दूँ, ध्यान देना बच्चों कि अगर मान लो किसी भी नंबर्स को मुझे इनफाइनाइट में दिखाना है, जो कि थोड़ा लिखना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत कठिन होता है, तो उसके लिए जो है वो सेट्स में लिखने के लिए अगर मैं किसी नंबर्स को मुझे इनफाइनाइट सेट्स को मुझे नंबर्स में लिखना है तो हमेशा उसमें डॉट 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 का यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पर नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर मुझे लिखना है तो 1 2 3 4 कामा डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 3 डॉट लगाकर मुझे प्रेजेंट कर देना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर सेट डी ले लिया, तो अब ये क्या है आपका, ये आपका फाइनाइट सेट नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि भाई वो नंबर्स लगातार आते ही आ रहे हैं, तो ऑन सो ऑन भी इसको बोला जाता है। तो ये आपका फाइनाइट सेट हो, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। तो अब इसका आप डिफिनेशन लिख लीजिए और ये आपका एग्जाम्पल रहेगा पहले ही, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले एग्जाम्पल के थ्रू ही समझना पड़ता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। अब आपसे टीचर अगर पूछें कि भाई बच्चा बताओ क्या होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, तो अब बस आप ये डिफिनेशन ऑफ लिख लेना, सेट विच इज empty or consist of a definite number of element. Definite number of element is called numbers of element is called finite sets, otherwise the set is called infinite। तो यहाँ पर बच्चों ये द सेट विच इज एम्प्टी कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। मतलब या तो वो सेट्स अगर एम्प्टी भी होगा ना तो वो भी आपका एक फाइनाइट सेट से ही होगा, या उसमें कंसिस्ट होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो भी एक आपका डेफिनेट ही नंबर्स होगा। जिसमें डेफिनेट नंबर्स होगा वो फाइनाइट सेट्स, और जिसमें इनडेफिनेट नंबर्स होगा उसको इनफाइनाइट सेट्स। यहाँ पर अब इसका अब एग्जाम्पल आप लिख लो। जो मैंने पहले वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ था बच्चों, वो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था। मेन एग्जाम्पल यहाँ पर इसका ये है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया एग्जाम्पल में, पहला एक एग्जाम्पल लिख लो कि लेट W be the set of the days of the week, then W is finite। तो अब यहां पर पहला एग्जांपल देख लीजिए कि लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। तो भाई मेरे वीक में डेज होते ही होते हैं, तो जो डेज है तुम्हारा वो क्या है, फाइनाइट सेट्स है। ठीक, एक एग्जांपल आप लिख लो। और दूसरा लेट G बी द सेट ऑफ points on a line, then G is infinite। तो अब बच्चों ये दूसरा एग्जांपल भी आप देख लो, लेट G बी द सेट ऑफ अ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो क्या लाइंस पर पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, तो क्या वो एक फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। पहली बार लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, लाइन का डेफिनेशन ये होता है कि इसमें कोई दो एंड पॉइंट होता ही नहीं है, वो इनफाइनाइट लाइंस होता है। लाइंस का एरो ऐसे ही बनता है ना, दोनों तरफ एरो का साइन होता है, तो वो लाइंस कभी एंड ही नहीं होगा। और यहाँ पर जब आप पॉइंट्स को ड्रा करोगे ऐसे ऐसे, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स ड्रा होगा, तो इसलिए हम इसे कहेंगे इनफाइनाइट सेट्स, इस टाइप के सेट्स को।
तो ये था बच्चों फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। और इसमें कुछ नोट पॉइंट आप लिख लीजिए कि इनफाइनाइट सेट्स को हम सेट्स में कैसे लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा लिखना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ये नोट कर लीजिए। मैंने बच्चों आपको बताया कि जो इनफाइनाइट सेट्स को यदि आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, तो एक सेट्स फॉर्म में। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में क्या होना चाहिए, आपका एक कॉमा होना चाहिए, नॉन रिपीटेड नंबर्स होना चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इनफाइनाइट सेट्स को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँगा, जैसे मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जैसे मैं इसको लिखना है मुझे इनफाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में, तो 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये आपका एक हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, इज इनफाइनाइट सेट्स। ठीक, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये नंबर शो क्या कर रहा है, ये इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स को शो कर रहा है। ठीक है, जैसे दूसरा और मैं अगर मैं ले लूँ 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, अब ये भी क्या है, ये नेचुरल नंबर्स अब ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ये भी क्या है, इज इनफाइनाइट सेट। ठीक, तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन आपको ना डॉट 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 का यूज करना है इनफाइनाइट सेट्स को लिखने के लिए, यही मैं आपको बता रहा था। अब ध्यान दीजिए, बहुत सारे ऐसे भी सेट्स होते हैं जिनको इनफाइनाइट सेट्स में लिखना और भी मुश्किल होता है। जैसे अभी मैं मतलब वो एलिमेंट जो है वो फॉलो नहीं करता है पैटर्न्स को, रूल्स को, तो ये भी लिख लीजिए आप। यहाँ पर नोट पॉइंट रहेगा आपका, ये नोट पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना बेसिकली थोड़ा सा हार्ड होता है। जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन है, x such that x belongs to natural number and x minus 1 comma x minus 2 is equal to 0। अब यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये सबसे पहले x such that x belongs to n, मतलब x मेरा जो नंबर्स है वो नेचुरल नंबर में आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बात तो वही है, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा x माइनस 1 कामा x माइनस 2। ठीक है, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2 आया हुआ है। तो क्या ये x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में? तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में इस टाइप के क्वेश्चंस को? तो देखिए बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर सीधा सीधा आपको लिख लेना है गिवन सेट, कर्ली ब्रैकेट बनाइए, 1 और 2 आया हुआ है, बस आपको कॉमा लगा देना है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। तो अब ये आपको सेट कौन सा दिखाई दे रहा है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस इट इज फाइनाइट। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि फाइनाइट है कि फाइनाइट नहीं है, बल्कि आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने आना चाहिए। और मैं आपको बता चुका हूँ, तो रोस्टर फॉर्म में इस टाइप का लिखना है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर आप उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम तो आने वाला है 2024, अच्छे से तैयारी करिए बच्चों, शुरू कर दीजिए सब तैयारी। यहाँ पर होमवर्क है बच्चों फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स का। पहला, x such that x belongs to natural number and x square is equal to 4। दूसरा, x such that x belongs to natural number and 2x minus 1 is equal to 0। Third, x such that x belongs to natural number and x is prime। और चौथा, x such that x belongs to natural number and x is odd। तो ये बच्चों मैंने 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको आप ट्राई कीजिएगा। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स आपको बताना है
और रोस्टर फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके बाद बच्चों आपको पढ़ करके आना है यहाँ पर इक्वल सेट, सबसेट, ये सब आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको मैं बताऊँगा। तो ठीक है बच्चों, और आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम पर जरूर आप जुड़े रहिएगा, वहाँ पर आप पूछते रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।